वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉड्स की, जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में मोस्टली होता है, क्योंकि हमें ये फ्रॉड्स का पता चलता है हमारे क्लाइंट्स के थ्रू। हमारा मोस्टली क्लाइंट बेस जो है वो नॉर्थ इंडिया से है, तो चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, दिल्ली, अंबाला जैसे एरिया में ये, और पंजाब, मोस्टली पंजाब, लुधियाना, जलंधर, बहुत सारी सिटीज है जिनमें बहुत सारे इमिग्रेशन के नाम पे फ्रॉड होते हैं और बच्चों को इनसे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो किसी फ्रॉड के थ्रू निकले होते हैं, तो वो सारे मैंने फ्रॉड्स ही यहाँ पे नोट किए हैं, जो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं किसी के बारे में कोई कंप्लेंट्स कर रहा हूँ। इसका पर्पस है कि बेसिकली स्टूडेंट जो ऐसे पॉकेट में पैसे डाल के बैठे और जाके किसी फेक इमिग्रेशन एजेंट को देने वाले हैं, वो इस वीडियो को एक बार देख लें और उसके बाद डिसाइड करें कि क्या उनको अपना प्रोसेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। सबसे पहले तो बात करने वाले हैं कि 2-3 लाख रुपए में जो वर्क परमिट्स मिल रहे हैं, ये मोस्टली फेक है। ऐसे कौन से वर्क परमिट है जो 2 से 3 लाख रुपए में मिल रहे हैं? इनमें बेसिकली आपको फॉल्स प्रोमिसेस करके कि वहां से कोई एम्प्लॉयर है जो आपकी जॉब स्पॉन्सर करेगा और वो आपका एक ऑफर लेटर देगा। वो फेक ऑफर लेटर होते हैं, आपसे इनिशियली 2-3 लाख रुपए ले लिए और ऐसा कोई वर्क परमिट मिलना ही नहीं है। कनाडा के नाम पर तो 2-3 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होता। अगर कोई आपको LMIE जैसे होता है 20-25-30 लाख रुपए के जो वर्क परमिट्स होते हैं, वो वर्क परमिट में भी काफी हद तक फ्रॉड्स होते हैं, बट वो जेन्युइन भी होते हैं। तो बेसिकली जो 2-3-4 लाख रुपए के बजट में आपको वर्क परमिट्स मिल रहे होते हैं, उनको आप 99% ये मान के चलो कि वो फेक है। एक दूसरा आ जाता है, जो भी एजेंट्स हैं आपको 100% गारंटी देते हैं कि 100% आपका वर्क परमिट आ जाएगा या आपका स्टडी वीजा आ जाएगा। तो बेसिकली इमिग्रेशन में कोई भी एजेंट 100% को आपको बोल ही नहीं सकता। हमने बहुत बार सुना होगा ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिनके एकेडमिक स्कोर काफी कम थे, IELTS PT स्कोर कम था, उन बच्चों का वीजा अप्रूव हो गया और बहुत अच्छी प्रोफाइल होने के बाद भी किसी का वीजा अप्रूव नहीं हुआ। जो 100% गारंटी के नाम पे आपसे इनिशियली पेमेंट ले लेते हैं या आपकी फीसें डिपॉजिट करा देते हैं, वो उससे भी आपको बच के रहना चाहिए। हमें एक आइडिया होता है 70-80% कि इसका वीजा आ जाएगा, इसका वीजा नहीं आएगा। तो जो 100% कहने वाले हैं उनसे आप बचना। वो लोग आपके बिना प्रोफाइल देखे सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके आपको बोल देते हैं कि हाँ जी आपका वीजा आ जाएगा, आप बस इतने पैसे दे दो और एनरोलमेंट करा लो और आपका वीजा 2 महीने 3 महीने में आपको दे देंगे। फिर आप उनके पीछे घूमते रहना, पैसे वापस मांगते रहना, आपको कुछ नहीं मिलने। जर्मनी में कोई स्टडी वीजा विदाउट IELTS PT के है ही नहीं है, मैंडेटरी है ये। कोई ऐसा वीजा नहीं है जो बिना IELTS PT के आपको स्टडी वीजा मिल जाए। एक लग्जमबर्ग के नाम पे बहुत सारे वर्क परमिट्स चल रहे हैं मार्केट में और उनको बेसिकली ऐसे स्टैंप वीजा दिखा भी देते हैं जो टोटली फ्रॉड है। लग्जमबर्ग में कोई वर्क परमिट नहीं मिल रहा है। मुझे एक बंदा बता दे जिसको मिला है। बेसिकली उनके पास जो CA बैकग्राउंड से प्रोफाइल्स है ना, उनकी शॉर्टेज है। ऐसी प्रोफाइल्स का अगर वीजा अप्लाई करते हैं, देन देयर आर चांसेस कि उनको कोई वर्क परमिट मिल जाए। अदरवाइज लग्जमबर्ग वर्क परमिट के नाम पे जितने भी वीजा सेल किए जा रहे हैं वो सारे 99% फ्रॉड है, तो आपको इससे बचना है। एक बहुत सारी रील्स आप देखते हो, वो बेसिकली लाइक्स और कमेंट लेने के लिए रील्स होती है, जिसमें बोलते हैं कि इस कंट्री की पॉपुलेशन बड़ी कम हो रही है, लेबर शॉर्टेज है, ये आपको फ्री में मूव भी करा रही है वहां पे, आपको उसके बाद बिजनेस के लिए, रहने के लिए पैसा भी देती है। वो सब फेक है। उसमें कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल आई अग्री, बट उनके कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिन आइलैंड्स पे कोई पॉपुलेशन है ही नहीं। वो बेसिकली रीसेटलमेंट वहां करना चाहते हैं। उस केस में वो एक ऑफर दे रहे हैं, वो भी सिलेक्टेड कुछ प्रोफाइल्स होती हैं कि आप वहां मूव हो जाओ। उसमें एक डिफरेंट एज क्राइटेरिया होता है, उसमें स्किल्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और जो वो पैसों के प्रोमिसेस होते हैं कि इतने पैसे भी आपको मूव होने के लिए मिल रहे हैं, या आप यहाँ आके शादियां करा लो, यहाँ पे बॉयज नहीं है, वो सब फ्रॉड है। आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले। बेसिकली जो पैसा वो बोला जाता है, उसमें वो थोड़ी सी सेटलमेंट में जो आपकी एसेंशियल आइटम्स है, आपका घर हो गया, आपका खाने पीने का होगा, थोड़ा बहुत बिजनेस, उसमें हेल्प कर देते हैं वो कोई ऐसा आपके अकाउंट में पैसा आने वाला नहीं है। उसके बाद वर्क परमिट्स में बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं कि फेक उनको ऑफर लेटर पकड़ा दिए जा रहे हैं कि इस कंपनी में अप्लाई किया था, जॉब्स निकली थी, आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट होगी, अब अपनी फाइल लगा के वीजा ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। आपको बेसिकली जिस कंपनी का जॉब ऑफर लेटर मिलता है ना, आप उनमें ईमेल डाल दो और उनको पूछो। मोस्टली तो आपको ये मिलेगा कि हमारी कोई जॉब ओपनिंग्स है ही नहीं। वो एडिट करके फेक बना के आपको दे देते हैं। इसमें होता क्या, बेसिकली शुरू में आप जाओगे, बोलेंगे हम कुछ नहीं लेंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेंगे। 15 से 20 दिन में फिर आपको बोलेंगे कि आपका जॉब ऑफर लेटर आ गया, 1-2 डॉक्यूमेंट और आपका साथ में दिखा देंगे, आपका डॉक्यूमेंट एक आधा पोस्टाइल करा देंगे। फिर आपको बोलेंगे कि अब 2 से 2.5 लाख रुपए आपके लगेंगे, हम वीजा अप्लाई करने वाली है, जॉब आपको मिल गई, आप 2 महीने में चले जाओगे। उसके बाद आप चक्कर काटते रहोगे 6-6 महीने, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और इन जिन ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ ना, इनमें इनकी लीगल टीम बैठी होती है, लॉयर्स बैठे होते हैं। अगर आप जाके आपने 2-2.5 लाख रुपए दे दिए, कुछ नहीं होने वाला।
आप इनके ऊपर कोई केस कर दो, आप फिर इनके चक्कर काटते रहना, आपको इंस्टॉलमेंट में कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 20,000 ऐसे कर करके पैसे देने हैं। 2 साल में 3 साल में आपके वो भी पैसे पूरे नहीं। बेसिकली आप अपने आप ही बैकआउट कर जाओगे कि यार छोड़ो, जो हुआ दफा करो। इनका तो डेली का काम है। तो आप इन जो फेक प्रोमिसेस है इनमें ना हो, अपनी रिसर्च करके चलो। इसके बाद एक जॉब सीकर वीजा के नाम पे काफी फ्रॉड हो रहा है। ये लोग बोलते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे लग्जमबर्ग है, पोर्चुगल है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, कि इनमें लेबर की शॉर्टेज है। आप जॉब अप्लाई करोगे, आपका इंटरनेशनल लेवल का हम एक सीवी रेडी करेंगे, उस सीवी को हम अपलोड करेंगे वहां के डिफरेंट पोर्टल्स पे, जैसे हमारे यहाँ नौकरी का पोर्टल होता है, इंडीड का पोर्टल होता है, कि उन पोर्टल्स पे आपका ये सीवी अपलोड होगा, आपको बड़ी इजीली जॉब मिल जाएगी। फिर आप वीजा अप्लाई करोगे, आपको वीजा मिल जाएगा। सिर्फ 1,00,000-2 लाख रुपए आपका लगने वाला है। ये फ्रॉड मोस्टली हरियाणा, पंजाब और दिल्ली साइड में चल रहा है। आपको इस फ्रॉड से भी बचना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको ऐसा कोई एजेंट मिलता है, ऐसे प्रॉमिसेस होते हैं, तो आप डायरेक्ट ये वाली बात करो कि मैंने एक सिंगल पेनी आपको पहले नहीं देनी है, मैंने सारे वीजा लगने के बाद देने हैं, फिर आप उसके बाद देखना वो आपका ये वीजा अप्लाई करते हैं या नहीं करते। नॉर्मली भी आप कमेंट करके किसी भी वीडियो में पूछ लोगे कितने लोगों को जॉब सीकर वीजा मिल चुका है, आपको एक सिंगल भी नहीं मिलेगा उसमें। अब उसके बाद एक फ्रॉड आता है एप्लीकेशन फीस बोल के। आपको एक इनिशियली ये आपका वीजा अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फीस बोल के आपसे इनिशियली पैसे ले लिए। वो पैसे लेने के बाद फिर महीने 2 महीने बाद आपको फेक डॉक्यूमेंट देंगे। ये वैसा ही है जैसे वर्क परमिट पहले होता है। हाँ, ये लोग इतने कॉन्फिडेंट भी है। कुछ बच्चों के साथ तो हमारे ये केस भी हुआ है। उन बच्चों को ऐसे वर्क परमिट दिया है या कुछ उसमें ऑफर लेटर्स दिए हैं, उनमें क्यूआर कोड बना रखे हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए आपको बोलेंगे कि आप चेक कर लो, इनको स्कैन कर लो, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, और वो आपको स्कैन भी नहीं करने देंगे, ना उसको आपके हाथ में देना है। ऐसे ही बस आपको कॉन्फिडेंस में लेके बातों बातों में घुमा के वहां आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड होने वाला है। एक आती है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स। अगर किसी केस में कोई वर्क परमिट मिल भी जाता है 8, 9, 10 लाख रुपए में, आपकी वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स होती है। आपका जो टीआरसी है या वर्क परमिट है उसी जॉब के लिए अप्रूव होता है। फिर आपको अगर कोई और जॉब करनी है तो आपको कैश पे करनी पड़ेगी। कैश पे करोगे तो आपका वो वर्क परमिट, आप लीगल नहीं रहते। उसके बाद कभी भी आपको वहां से इलीगली डिपोर्ट किया जा सकता है और आपको पीआर तो मिलने ही नहीं वाली। एक बोला जा रहा है कि जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन जैसी कंट्रीज में 15-16 साल का गैप भी एक्सेप्टेबल। कोई गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। बेसिकली एज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी 12th के बाद 23, 24, 25 साल तक की एज है तो आप बैचलर डिग्री के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका बैचलर डिग्री के बाद 35, 34 इतनी एज है तो आप स्टडी वीजा के लिए, मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो। और एक बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। आपको बोलते हैं कि हम आपका वर्क परमिट लगाने वाले हैं, आपको यहाँ कोई पैसे नहीं देने, आपको वहां जाके जॉब मिल जाएगी और आपको उसमें से हमें पैसे देने हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई हैं कि सर ऐसा कोई वीजा दे दो, पैसे अभी हमारे पास है नहीं और हम वहां जाके जॉब करेंगे और वो पैसे आपको देंगे। तो ऐसी प्रॉमिस करने वाली कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो बोलेंगे ठीक है आप वहां जाके दे देना। थोड़े टाइम बाद वो बोलेंगे कि जहां मर्जी से अरेंज करो, आपका सारा प्रोसेस हो गया, 1-1.5 लाख रुपए दे। 10-20 लोगों ने ऐसे लाख, 1.5 लाख करके दे दिए। 20-30 लाख रुपए कौन हो रहे हैं अंदर करके। वो कोवर्किंग स्पेस में ऑलरेडी उनकी कंपनीज होती है। फिर आपको ढूंढते रहते हो कि ये लोग है कौन और ये लोग कहाँ मिलेंगे। आप कंप्लेन करते हो, खुद आप परेशान होते हो और आपको एक सिंगल पेनी वापस नहीं मिलने वाली है। तो बेसिकली अगर आपको किसी भी प्रोसेस की खुद से आप होमवर्क करोगे, डेप्थ में जाओगे, आपको एक एक चीज की कॉस्टिंग पता होगी, तो आई एम 100% श्योर कि आपके साथ ये फ्रॉड हो ही नहीं सकता। और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम लोगों को बोले कि वर्क परमिट अगर आप करते हो तो बहुत ध्यान से करने वाला है। वर्क परमिट 95% से ज्यादा फेक है मार्केट में। सबसे अच्छा और बढ़िया सॉल्यूशन जो है वो है स्टडी वीजा। चाहे आप किसी भी कंट्री जाओ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप की किसी भी कंट्री जाओ, अगर आप स्टडी वीजा पे जाते हो तो आपको वहां पे लीगल राइट्स है रहने के। आप अपने स्टडी के साथ काम कर सकते हो। उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलता है और 4-5 साल के लीगल स्टे के बाद आप पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ये सबसे बेस्ट वे आउट है। तो आपने पैसे लगाने ही है। आप वर्क परमिट की जगह अगर स्टडी वीजा को प्रेफरेंस देते हो तो आई एम 100% श्योर कि आप इन सारे फ्रॉड से बच जाते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप वीजा से रिलेटेड या इमिग्रेशन से रिलेटेड और वीडियोस या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर सकते हो। अगर स्टडी वीजा से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे ऑफिस में फोन करके बिना पैसे के इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग।